It's December 15, paper 1-2. Mira went on a journey from P to Q to R. The first part of the journey from P to Q took 4 hours and to travel 80 kilometers. Find the average speed for the journey from P to Q. स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का वर्किंग फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर्स का, टोटल टाइम कितना है हमारे पास 4 का, तो हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर्स पर आवर. ये पहले पार्ट की एवरेज स्पीड है. पार्ट बी, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम Q टू R शी ट्रेवल्ड 45 किलोमीटर्स. अब आपको Q से R का डिस्टेंस मिल गया 45. हर एवरेज स्पीड फॉर बोथ पार्ट्स ऑफ द जर्नी फ्रॉम P टू Q टू R वॉज 25. ये आपको टोटल स्पीड पता है तीनों की. फाइंड द टाइम टेकन फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी. टाइम निकालना है आपने. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. स्पीड आपको टोटल पता है, दैट इज 25. टोटल डिस्टेंस जो दोनों पार्ट्स में कवर किया है, यहां पर 80 कवर किया है और यहां पर उसने कवर किया है 45. तो 80 प्लस 45 टोटल डिस्टेंस हो गया. टोटल टाइम हमें फाइंड करना है. सिंप्लीफाई किया, हमारे पास टाइम आ गया 5 हमारे पास सिर्फ सेकेंड पार्ट का आ रहा है. ठीक है. फाइंड द टाइम टेकन फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी. ये टोटल टाइम आ गया आपके पास, सिर्फ सेकेंड पार्ट का निकालना है. तो टोटल टाइम में से पहले वाले का टाइम माइनस किया, पहले वाले में उसमें 4 आवर्स लग रहे थे, तो टोटल टाइम माइनस प्रीवियस टाइम, तो सेकेंड आवर का जर्नी जो है वो खाली 1 घंटे का है. इट्स December 15, paper 1-2. The diagram shows the speed time graph of car A. Find the acceleration of car when t equal to 7. तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन की जरा एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. कैसे? राइज डिवाइडेड बाय रन. राइज कितनी है हमारे पास 15 और रन कितना है हमारे पास 10, तो 15/10 1.5. अब हमारे पास t की वैल्यू 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो उसकी हमारे पास एक्सेलरेशन सेम रहेगी, क्योंकि इस लाइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारे पास. ठीक है. तो ये आ गया 1.5. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ k फॉर द डिस्टेंस मूव बाय कार बिटवीन t0 टू tk where k should be greater than 10. Give your answer in simplest form. k तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. एक आपके पास ट्राइंगल बन रहा है और एक आपके पास यहां पर k के ऊपर एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है. ट्राइंगल का एरिया सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इज 10 एंड हाइट इज 15. तो ये आ गया 1/2 10 into 15 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये जो लेंथ है मेरे पास ये होगी k-10 और ये हाइट कितनी है मेरे पास 15. तो ये आ गया k-10 into 15. सिंप्लीफाई किया आपने तो इसका आंसर आया 15k-75. ये पार्ट बी का आंसर हो गया. सी पार्ट, कार बी ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एज कार ए. ऑन द डायग्राम स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार बी. अच्छा, अब कार बी के बारे में उसने ये नहीं बताया कि कार बी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो एक कांस्टेंट हमारी लाइन बन जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड की. तो कार बी का हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है ना, ये कार बी हो गया. नेक्स्ट पार्ट, when t equal to 0 car B passes car A. When t equal to k car A overtakes car B. Find the value of k. अब ओवरटेक का मतलब ये हुआ कि पहले उन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तभी तो वो ओवरटेक करेगा. तो डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी को हमने इक्वेट किया. डिस्टेंस ऑफ ए तो हम निकाल चुके हैं 15k-75. डिस्टेंस ऑफ बी हम अभी निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास बी पे बनेगा रेक्टेंगल. तो ये हमारे पास आ जाएगा k × 12. ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास. ठीक है. तो 12k को और डिस्टेंस ऑफ a को हमने इक्वेट किया तो हमारे पास k की वैल्यू 25 आ गई. ठीक है भाई. इट्स June 15, पेपर 2-2. द डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन जर्नी बिटवीन 2 स्टेशंस. आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है. थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ उसको ताकि क्वेश्चन नजर आए. ठीक है. व्हाट वाज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो मैक्सिमम स्पीड ट्रेन की यहाँ पर है. ठीक है. तो यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास, इट्स 27. तो पहले का आंसर स्ट्रेट 27 आ गया. सर्कल द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द ट्रेन मोशन 350 सेकेंड्स आफ्टर इट लेफ्ट द ट्रेन स्टेशन. तो 350 सेकेंड्स का मतलब यहाँ पर, और इसके बाद जो ट्रेन की स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है. तो इसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का आंसर आ गया. इस पर सर्कल कर दिया हमने. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 150 सेकेंड्स ऑफ अ जर्नी. एक्सेलरेशन मतलब कि हमें अब राइज ओवर रन फाइंड आउट करना है 150 सेकेंड्स तक का. तो यहाँ पर राइज कितना है 12 है, रन कितना है आपके पास 150 कह रहा है, तो ये हमारे पास 150 हो जाएगा. ये हमारे पास सेकेंड्स में चल रहा है. ठीक है ना, मीटर्स पर सेकेंड और सेकेंड्स. तो हमने सिंपल सॉल्व किया 12 डिवाइडेड बाय 150.
और इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.08। ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन है। इट्स December 15 पेपर 1-1। डायग्राम शोज द फर्स्ट 15 seconds ऑफ अ कार जर्नी। द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम T0 to T5 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब आपको इस लाइन का ग्रेडियंट मालूम है, ठीक है। इसी तरह आपको 5 से लेकर 15 तक का भी ग्रेडियंट मालूम है, दैट इज 2। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन t इक्वल टू 5। मैथ्स में जो चीज़ गिवन होती है हमेशा उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है, इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, राइज डिवाइडेड बाय रन। तो राइज कितना है, इसको हमने x कहा हुआ है, अननोन है। रन कितना है, हमारे पास ये 5 है। राइज ओवर रन इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको इस पार्ट की मालूम है, दैट इज 4। तो x अपॉन 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 20। इसका मतलब यहाँ की जो स्पीड है वो आपके पास 20 है। इसी तरह अगर मुझे इस पोर्शन पे निकालना है कि जब t की वैल्यू 15 है तो स्पीड क्या है, उसको मैंने अभी वेरिएबल दिया है y। सेम काम करेंगे, राइज अपॉन रन। तो अब जो इसका राइज होगा दैट इज y माइनस एक्स, और जो रन होगा इट्स 15 माइनस 5, ठीक है। तो y माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 20 हमने पुट कर दी, y माइनस 20 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5 इज 10। सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आपको नोन है, दैट इज 2। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 40। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिटवीन T5 टू T15। डिस्टेंस के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना होता है। हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है और हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 15 माइनस 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू 20, तो 10 इंटू 20 आ गया। और हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज 15 माइनस 5, हाइट इज y माइनस एक्स। y की वैल्यू हमारे पास 40 आई, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 20, इट इज 20। हमने इन वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास डिस्टेंस आ गया टोटल 300।